अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मंशा डोगर। तो मैं डीजी आईएसपीआर साहिब की कॉन्फ्रेंस और उसके अगेंस्ट जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो उसके बाद तूफान मचा हुआ है, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। और मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि इमरान खान जिस दिन एक सिर्फ डायरी लेकर जब पाकिस्तान में अदमे एतमाद पर इमरान खान को निकाला गया जनरल बाजवा के दौर में, तो वो एक डायरी लेकर असम्बली से निकले और पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया। और उस दिन से लेकर हमारे डीजी आईएसपीआर साहब की कॉन्फ्रेंस तक उसकी मकबूलियत में अजाफा 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 अजाफा, उसके खिलाफ जितनी कॉन्फ्रेंस की गई, जितनी टाक की गई, उसमें उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। अब अगर उसका बयानिया ना बिकता तो डीजी आईएसपीआर साहब को सामने मैदान में ना आना पड़ता, क्योंकि हमारी फौज है, पाकिस्तान की फौज है। लेकिन मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब नवाज शरीफ ने पुलिस की तरह पाक फौज को नहरों पर उनकी ड्यूटी लगाई, तब क्या हुआ, और जब वापडा पर ड्यूटी लगाई तब क्या हुआ, और अब क्या हो रहा है। इमरान खान की डायरी लेकर निकलने से लेकर डीजी आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस, कल की कॉन्फ्रेंस तक क्या खोया क्या पाया, कौन जीता कौन हारा। देखिए, अगर इमरान के बयानिए को, इमरान अहमद खान न्याजी के बयानिए को कोई अगर नहीं सुनना चाहता ना, तो उसमें इमरान रियाज हो, साबर शाकर हो, मोईद पीरजादा हो, शहबाज गिल हो, या मेजर आदल राजा हो, या मतलब कोई भी हो, पीटीआई ने बहुत सारी मार खाई है। लेकिन इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि डीजी आईएसपीआर अगर ये तकरीबन 72 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें 2 मिनट छोड़कर बाकी तमाम जो कॉन्फ्रेंस है वो पीटीआई पर और इमरान खान पर मुनहसर है, तो इससे आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डीजी आईएसपीआर और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं कि वो नून लीग की हुकूमत ने बात नहीं की, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बात नहीं की, जबकि डीजी आईएसपीआर ने बात की। तो
अब हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अताउल्लाह तारड़, आजम नज़ीर तारड़ या कोई भी तारड़ मारड़ आ जाए तो वो बयानिया बिकता नहीं, उसको कोई सुनता नहीं। तो इसलिए जब पहले तो मसला फंसा रहा नोटिफिकेशन पर, जब नोटिफिकेशन हुआ तो अगले दिन ही जो मियां नवाज शरीफ चाहते थे उसके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं कि एक क्रिकेट टीम का कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद उसने एक जमात बनाई, और आज वो जमात में 20-25 जितने भी साल हुए हैं, उन सालों में आज वो इस जगह पर पहुंचा है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि बात अगर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और तमाम मीडिया के जो चैनल्स हैं और बैनुल अक़वामी जो चैनल्स हैं, वो बात शुरू होती है इमरान खान से और ख़त्म होती है इमरान खान पर, तो फिर उसकी अहमियत, उसके खिलाफ बातें की जा रही हैं या उसके हक में बातें की जा रही हैं, लोग उसको सुनते हैं। जिसको लोग नहीं सुनते उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तूफान सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और हर तरह के मीडिया पर, बैनुल अक़वामी मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, जो डिस्कस हो रहा है, जो एक्स पर ट्वीट हो रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इमरान खान पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुका है। अगर इमरान खान को माइनस कर दे तो ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत रहती है ते ना किसी सहाफी की जरूरत पैंदी। तो मेरा बात करने का मतलब ये है कि जिस दिन से इमरान खान डायरी लेकर बाहर निकला, जिस दिन उसको अपना वोटों से हरा दिया गया जनरल बाजवा के दौर में, उस दिन से लेकर आज तक इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। मैं एज ए पाकिस्तानी और एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे लीडर हाफिज सईद साहब पर पाबंदियाँ और पाबंदे सलासल क्यों रखा गया? यार क्या बात है। एक ऐसा बंदा जिसकी जमात तूफान आए, आंधी आए, सैलाब आए, जलजला आए, तो पाकिस्तान में सबसे पहले वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। जिस तरह ईदी साहब का नाम था, मैं समझता हूँ, खुदा की कसम, मैं समझता हूँ कि ईदी साहब और हाफिज सईद साहब की जमात जो है वो एक ही काम कर रहे हैं। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाफिज सईद की जमात उससे वसी पैमाने पर पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और ख़ास तौर पर हमारे महबूब लीडर सैफुल्लाह कसूरी साहब की क़यादत में
हम पाकिस्तान के लिए मरने, जीने और मारने के लिए तैयार हैं। मतलब हम अपनी जमात के साथ कमिटेड है। तो मैंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मैंने कहा कि यार, जिसको ज्यादा डिस्कस किया जाता है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही होती है। मैं मुख्तलिफ मसालों से साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं जस्ट ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इमरान खान की मकबूलियत नहीं है तो उस पर DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो उसको, इमरान खान को, वो पांडे में जाए, जहां पर मर्जी जाए, जिथे मर्जी बढ़े, उसको उस पर नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो तल्ख हकीकत बन चुका है, अगर बात पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान PTI की बातों पर खत्म होती है, तो उसकी बेस है, उसका वजूद है। उसने जेल काटी है जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जेल किसी ने नहीं काटी। तो खुदारा हम DGISPR साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर इमरान खान कौमी बयानिए के खिलाफ है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो कार्रवाई करें। बात करने की क्या जरूरत है? साबित करें पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के सामने, साबित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, अगर उन्होंने आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर ये जो 1.5 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ इमरान खान पर है। पाकिस्तान में कोई और इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इश्यूज बहुत ज्यादा है। मैं मरियम नवाज हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एक तो बलूचिस्तान में BLA का वजूद बना, और क्या हुकूमत पंजाब पैरा या पीरा फोर्स के जरिए, CCD के जरिए, पंजाब पुलिस के जरिए, महकमा माल के जरिए अगर अवाम पर इतना बर्डन हो चुका है, जबकि मिडिल तबके के लोग अब लोअर मिडिल से भी नीचे आ चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि BLA के बाद PLA बनने जा रही है? वो खुदा के लिए इतनी सख्तियां ना करें। ये यूरोप नहीं है जिसमें हर यूरोपियन कंट्री का हर शहरी अपने कदमों पर खड़ा है। ये पाकिस्तान है जिसमें बहुत सारे मार्शल्ला आए, जिसमें जमहूरियत आई, फिर मार्शल्ला आया, फिर जमहूरियत आई, और ये बड़े बड़े सीरियस इश्यूज हैं। आप पाकिस्तान का मवाजना कभी भी इंग्लैंड बरतानिया से नहीं कर सकते। ये हमारे देहातों के लोगों को तो पता ही नहीं कि ये SOPs क्या होते हैं और ड्राइविंग के असूल क्या है, और ये सब बातें तो वो सब जुल्म करार दे रहे हैं। अभी तक लोगों को
जहाँ तक मैं अपनी बात करना चाहूँ तो मेरा 200 एकड़ रकबा, 200 एकड़ फसल ज़मीन बुर्द हुई सैलाब में, और मेरी 40 एकड़ ज़मीन जो है वो ढह गई। ढह गई पंजाबी का लफ्ज़ है। ढह गई से मतलब ये है कि वो उसकी जो किनारे होते हैं वो गिरते गिरते इतना रकबा मेरा दरिया में चला गया। तो अभी तक मुझे कोई 1 रुपया नहीं मिला। मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर कंगनपुर से बात कर रहा हूं। तो खुदा के लिए बयानिए की जंग छोड़े, मेरिट पर आए। मैडम मरियम नवाज मेरिट पर काम करे। इमरान खान जेल में है, उसको जेल में रहने दें। अपने बयानिए से अवाम का दिल जीतें। बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि खुदा की कसम मैं 10 घंटे भी बात कर सकता हूं। लेकिन मैं इजाज़त चाहूँगा इसके साथ कि मरियम नवाज ने जो वादा किया था किसानों के साथ, जिनके रकबा जात दरिया की लपेट में आए थे, हमारा रकबा दरिया सतलुज में है, तो हमें अभी कुछ नहीं मिला। तो बराए मेहरबानी, मैंने अपने बच्चे लाहौर में अच्छी तालीम हासिल करने के लिए लाहौर में उनका एडमिशन करवाया, अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाया, लेकिन हमारा तमाम रकबा दरिया सतलुज की ज़द में आ गया और हम अब ना लाहौर से वापस जा सकते हैं और ना उधर से इधर आ सकते हैं। तो बहुत परेशान है। अगर गवर्नमेंट पंजाब ने कोई फैसला किया है तो हर उस बंदे को जिसका रकबा सैलाब की जद में आया है उसको वो मिलना चाहिए जिसका ऐलान किया गया है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इजाज़त चाहूँगा। आपका ताबेदार वसीम मंशा डोगर। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।